हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और हंसते मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप मेरे साथ इसी तरह इंटरैक्ट करते रहें और वीडियोज़ देखते रहें। तो आज का जो टॉपिक है, जो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, उस पर था द सीक्रेट न्यूमेरिकल मिरेकल्स ऑफ अल्लाह ऑन पाम ऑफ हैंड्स विल शॉक यू। तो यूजुअली जहाँ पे भी पामिस्ट्री की बात आती है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। काफ़ी हटके वीडियो है थोड़ा सा, क्योंकि यूजुअली जो रिएक्शंस हम करते हैं उसमें हम यूजुअली कहानियाँ सुनते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन सीक आउट करने की कोशिश करते हैं और उस पर अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। बट खासकर यहाँ पे जब बात हो रही है जहाँ पे पामिस्ट्री में कुरान का एंड अल्लाह का क्या मिरेकल है, वो डेफिनेटली देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दिस विल बी समथिंग न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलती निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकायक, दुनिया और आखिरत के बारे में हकायक और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सके। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपने किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है, और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरे, मोहरे, रंग रूप, आवाज़ और चाल डाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से मुमताज़ और अलग रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाई जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज़ और जुदागाना रखी गई हैं। इससे हर शख्स की शनाख्त होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी ज़िंदगी के अहवालो वाक़ियात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियाँ छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अज़मत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज़ के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती हैं।
اب ان लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये 2 नंबर्स वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में 2 नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को पहले मनफी करें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और इन नंबर्स का मतलब ही यही है कि एक इंसान आप स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजें। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं और रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को ज़रब दें यानी 9 ज़रब 9 तो ये 81 बनता है जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को ज़रब दें तो ये 18 बनता है जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें यानी 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमज़ान को नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखें यानी 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की ख़ास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है, और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तिफाक समझते हैं तो ये इत्तिफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुक़द्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को जमा करें तो ये 18 आता है और नंबर 1 को नंबर 8 से जमा करने पर ये नंबर 9 आता है। अब अददी तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 9 0 आता है जिसका मतलब है मुकम्मल अतात। तो हम तमाम इंसान 0 हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब एक जमा 0 एक ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब 0। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगें। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से कितने सारे फैक्ट्स बताए गए, एक नहीं बल्कि इतने सारे इत्तेफाक तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। और क्या गजब की कैलकुलेशन थी, मतलब इन हाथों में इतना सारा चमत्कार विच टर्न्स आउट इनटू अ मिरेकल। जो भी कैलकुलेशन थी बहुत कमाल की थी एंड उसको डिनाई करना, बिलीव करना, मतलब डिनाई तो आप कर ही नहीं सकते, आपके पास बिलीव करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रेस्पेक्टिव मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे सारे कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स को बनाया गया है। और अक्सर हमने देखा है बहुत सारे लोग कुरान में गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं, रिलीजन्स में गलतियां निकालने की कोशिश करती हैं, जो सिर्फ एक भड़काने का तरीका हो सकता है, क्योंकि
किसी भी आपको रिलीजन में या धर्म में कभी भी गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, खास करके जो इस तरह की होली बुक्स हैं, चाहे वो कुरान हो गई, गीता हो गई, बाइबल हो गई, किसी में भी इस तरह से डेफिनेटली गलतियां तो आपको नहीं निकालनी चाहिए। और बहुत लोगों को मैंने देखा, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, एट द टाइम वो कन्वर्जन्स लेते हैं, यानी गलतियां निकालते निकालते ऑटोमेटिकली इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं खास करके इस्लाम की बात करूँ तो उसी तरह हिंदू धर्म में भी ऐसे सिनारियोज आए हैं। तो जब तक आप किसी धर्म की रियलिटी को नहीं जानते, उसकी असलियत को नहीं जानते, उसमें गलतियां निकालना, खामियां निकालना बहुत गलत होता है। बट दिस वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आया इसको देख के, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस को प्लीज़ सजेस्ट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है आप लोग के साथ वॉच करने में, इंटरैक्ट करने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, अच्छे अच्छे सजेशंस दीजिए, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, अपना ध्यान रखिए।